हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10 अध्याय 2। उदाहरण नंबर 1 हम लोग देखेंगे क्या दिया गया है। देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या दिया गया है। नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है, का ग्राफ हमें दिया गया है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे नीचे बच्चों हमें आकृति 2.9 अर्थात इस पूरे ग्राफ में आकृति में हमें ग्राफ दिए गए हैं और ग्राफ y बराबर px, जहाँ px क्या है, एक बहुपद है। ठीक, इसका ग्राफ हमें दिया गया है और ग्राफों की मदद से px x क्या दर्शा रहा है कि x चर में यह बहुपद है। इसका मतलब यह है कि ग्राफ px x अक्ष को जहाँ जहाँ काटता है उस मान को हमें लिखना है, वही क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। तो px के शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि x अक्ष पर जो बहुपद px का ग्राफ है वह x अक्ष पर कितनी बार काट रहा है। जितनी बार काटेगा उतना शून्यकों की संख्या होगी। चलिए अब हम लोग हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने इस अध्याय के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में एक टॉपिक पढ़ी थी कि एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px बहुपद का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। मतलब कि जो बहुपद px दिया गया है यह इसका ग्राफ जो है x अक्ष को जहां जहां प्रतिच्छेद करेगा वह बिंदु हमारे शून्यक होंगे। तो यहाँ देखिए पहला नंबर हम ग्राफ देखेंगे। फर्स्ट नंबर में देखिए, फर्स्ट नंबर में x अक्ष को यह ग्राफ बहुपद का जो ग्राफ है कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। इसलिए हम लिख देंगे कि बहुपद पहला नंबर का, ठीक ना, बहुपद px का बहुपद px के शून्यकों की संख्या बराबर क्या है, एक है। क्योंकि x अक्ष को यह ग्राफ एक बार कट कर रहा है एक पॉइंट पे, इसलिए बहुपद px के शून्यकों की संख्या एक है। और कारण में हम लिख देंगे क्योंकि ग्राफ रेखा x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, इसी प्रकार से अब दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा ग्राफ में इसके कितने शून्यक होंगे। हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ है बहुपद का ग्राफ, ये देखिए यू कर्व में है और यह x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार, दो बार, दो बिंदुओं पर काट रहा है। इसलिए हम दूसरा नंबर का लिख देंगे। दूसरा नंबर लिख देंगे कि बहुपद px के शून्यकों की संख्या अब क्या है, दो है। ठीक, क्योंकि ग्राफ रेखा x अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है, लिख देंगे दो बिंदु पे, दो बिंदु पर काट प्रतिच्छेद कर रहा है। इसलिए इसके दूसरा नंबर के कितने शून्यक होंगे, दो शून्यक होंगे। इसी प्रकार से तीसरा नंबर के लिख देंगे। यहाँ पे तीसरा नंबर लिख देंगे हम। तीसरा नंबर कितना हो जाएगा, यह बहुपद px का ग्राफ जो है x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, कितनी बार, तीन बार। तो लिख देंगे बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या है, तीन है। क्यों, क्योंकि ग्राफ रेखा x अक्ष को तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसी प्रकार से अब चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर देखिए, x अक्ष को यह ग्राफ कितनी बार काट रहा है, एक बार। तो हम लिखेंगे चौथा नंबर बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या है, एक है। क्योंकि ग्राफ रेखा x अक्ष को कितनी बार काट रही है, एक बार। तो लिख देंगे एक
बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसी प्रकार से 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर हमारा युग कर्व में ग्राफ है। इस px बहुपद का ग्राफ युग कर्व में है और यह x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, देखिए यहाँ पे एक बिंदु पे टच कर रहा है, तो कितनी बार हम लिख देंगे, एक बार। ठीक, 5वां नंबर इस प्रकार से हो जाएगा, बहुपद px के शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ रेखा x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात एक बिंदु पर टच करती है। इसी प्रकार से 6वां नंबर का क्या हो जाएगा, 6वां नंबर लिख देंगे बहुपद px के शून्यकों की संख्या, इसमें कितनी हो जाएगी, देखिए x अक्ष को यह ग्राफ कितनी बार काट रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार कट कर रहा है, तो लिख देंगे बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगी, 4 होगी। क्यों, क्योंकि ग्राफ रेखा x अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार से उदाहरण नंबर 1 आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे आगे प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। यहाँ पे देखिए आकृति 2.10 में हमें दिया गया है। अब आगे बोला गया है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें नीचे कुछ यहाँ पे नीचे बहुपद दिए गए हैं, बहुपद px का ग्राफ दिए गए हैं, ठीक, और आकृति 2.10 में, ठीक, प्रत्येक स्थिति में हमें बताना है कि px के जो शून्यक हैं, शून्यकों की संख्या कितनी है, कितने शून्यक हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि चूंकि एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px बहुपद का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। मतलब यहाँ पे आकृति 2.10 में जितने ग्राफ दिए गए हैं, इन ग्राफों में बहुपद px का जो ग्राफ दिया गया है, हमें देखना है कि x अक्ष को कहाँ कहाँ कट कर रहा है। x अक्ष को जितनी बार कट करेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो पहला नंबर हम लोग देखते हैं। पहला नंबर देखिए, बहुपद px का ग्राफ क्या है, एक सीधी रेखा है। ये देखिए एक सीधी रेखा है जो x अक्ष को नहीं कट कर रही है, यह y अक्ष को कट कर रही है। और हमें बताना है कि x अक्ष को यहाँ पे कटेगा, क्योंकि px जो बहुपद है देखिए इस x चर में है, अर्थात इसका जो ग्राफ है x अक्ष को कट करेगा, तो वही हमारा शून्यक कहलाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये ग्राफ है यह x अक्ष को कट नहीं कर रहा है, इसे लिख देंगे इसका शून्यक क्या होगा, 0, एक भी बिंदु पर कट नहीं कर रहा है। तो पहला नंबर लिख देंगे बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि ग्राफ रेखा x अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक, नहीं कट कर रही है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। इसी प्रकार से देखिए दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे बहुपद px का देखिए ये एक ग्राफ हमें दिया गया है। यह ग्राफ हम देख रहे हैं कि x अक्ष को कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे एक बिंदु पे कट कर रहा है, इसलिए लिख देंगे हम दूसरा नंबर हम लिख देंगे बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी, 1 है। क्योंकि ग्राफ रेखा x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। इसी प्रकार से तीसरा नंबर हम देखेंगे।
एक्स अक्ष को यह ग्राफ कितनी बार काट रहा है? एक बार, 2 बार, 3 बार कट कर रहा है। तो लिख देंगे तीसरा नंबर कि बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी? 3 होगी, क्योंकि ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसी प्रकार से चौथा नंबर हम लिखेंगे। चौथा नंबर देखिए, पी एक्स का जो ग्राफ है यू शेप में है और यह एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 बार, 2 बार। ठीक, तो लिख देंगे बहुपद क्या है? चौथा नंबर बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या है? 2 है, क्योंकि ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसी तरह से 5वां नंबर देखिए, यहाँ ग्राफ दिया गया है पी एक्स का। अब यह ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो हम लिख देंगे 5वां नंबर बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या है? 5 है, क्योंकि ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को 5 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, सॉरी यहाँ पे 4 है तो लिखेंगे 4। ठीक, अब देखिए छठवां नंबर हम लिखेंगे। क्या दिया गया है? यहाँ पे बहुपद पी एक्स का ग्राफ दिया गया है। यह एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 बार। और देखिए यहाँ पे हल्का टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है, इसके बाद ये टर्न हो गया है। तो कितनी बार हो गया? 1, 2, 3 बार। तो लिख देंगे बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी? छठवां नंबर में 3 होगी। क्यों? क्योंकि ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे? 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर देख लिया है। केवल प्रश्नावली 2.1 में एक क्वेश्चन दिया गया था, तो हमने सबका अध्ययन कर लिया है, सभी ग्राफों का। तो इस तरह से बच्चों आई होप आप लोगों को प्रश्नावली 2.1 और इससे पहले के एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का अवश्य रिप्लाई देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।